हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 27 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरे ब्लाइंड T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है युवराज सिंह। तो दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर हैं कौन? युवराज सिंह। तो उन्हें तीसरे ब्लाइंड T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये जो T20 विश्व कप है नेत्रहीनों का, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये इंडिया में आयोजित होगा। कब से कब तक? तो 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच इसका आयोजन इंडिया में होने वाला है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सभी देश शामिल होने वाले हैं। इसका आयोजन यानी कि जो T20 विश्व कप है, इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था नेत्रहीनों के लिए? तो ये 2012 में किया गया था। दोस्तों, जैसे क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था होती है BCCI, ठीक है, उसी प्रकार से जो नेत्रहीन होते हैं उनके क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम क्या है? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के द्वारा पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को तीसरे T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। यहां पर ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? अवनी लेखरा को नियुक्त किया गया है। तो पैरा एथलीट है कौन? अवनी लेखरा। तो दोस्तों, उन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत जो हैं वो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका बत्रा। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। तो दोस्तों, ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा दोस्तों, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 से 30 अक्टूबर के बीच में विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। किसके द्वारा? दोस्तों याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह सप्ताह मनाया जाता है। तो विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, निरस्त्रीकरण का मतलब है कि हथियारों का कम से कम उपयोग किया जाए। जब हथियारों का कम से कम उपयोग होगा तो पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। इसी के लिए जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वाली तथा विनाशकारी सामग्रियों को नष्ट करना। यह सप्ताह पहली बार 1978 में मनाया गया था और 24 अक्टूबर को आपको याद है 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई थी और इसी दिन से 30 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग यानी UNDC की स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिवस की बात आई है तो दिवस भी डिस्कस करते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया है और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड
स्टैंडर्ड्स डे मनाया है। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए कितनी टीमों को फाइनल किया गया है? तो दोस्तों जो विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन इजराइल में होने वाला है। तो इसके लिए 12 टीमों को फाइनल किया गया है। कितनी टीमों को दोस्तों? 12 टीमों को फाइनल किया गया है, जिसमें इंडिया, चाइना, अमेरिका, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड और इजराइल की टीमें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, और यह जो 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन 20 नवंबर को होने वाला है और 25 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। कहां पर दोस्तों? इजराइल में। ठीक है, तो 20 नवंबर को जो विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन यरूशलेम में होगा, जो कि इजराइल की कैपिटल है। दोस्तों यरूशलेम से आपको कुछ याद आ रहा है पिछले करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो यरूशलेम है उसको इजराइल की राजधानी मानने की जो मान्यता थी उसको वापस ले लिया है। और ऑस्ट्रेलिया का मानना अब ये है कि जो इजराइल है उसकी कैपिटल क्या है? तेल अवीव है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहां पर चेस की बात आई थी, शतरंज की बात आई थी। तो शतरंज को कंट्रोल करने वाली पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसे हम शॉर्ट में फिडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? फिडे बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य जो हैं वो 200 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 200 सदस्य। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अर्कडी ड्योरकोविच। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद है। और विश्वनाथन आनंद कौन है दोस्तों? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद के बारे में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका संगीता वर्मा। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो संगीता वर्मा जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख चुनी गई हैं। तो 25 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की गई है। किसके स्थान पर की गई है? तो अशोक कुमार गुप्ता के स्थान पर की गई है। दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं 26 अक्टूबर को। और दोस्तों अब संगीता वर्मा जो है वो कार्यवाहक प्रमुख बनी है किसकी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। आने वाले 2-3 माह में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो दोस्तों तब तक संगीता वर्मा जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख होंगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ था मार्च 2009 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका काम क्या होता है? तो मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा को। 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO कौन बने हैं? अरुण बंसल। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, सौरभ गांगुली बने हैं। कुवैत में भारत के राजदूत कौन बने हैं? डॉक्टर आदर्श सुइका बने हैं। जापान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? CB जॉर्ज बने हैं। अच्छा, BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों BCCI के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करना है। और रोजर बिन्नी किसके स्थान पर बने हैं? तो सौरभ गांगुली के स्थान पर बने हैं। अगला प्रश्न है 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जब भी किसी भारतीय फिल्म को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों RRR या RRR फिल्म को जो एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड है उसमें अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है।
यह जो पुरस्कार है ये एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन फैंटेसी और हॉरर फिल्म के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो फिल्म है यानी कि RRR फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन एडवेंचर फिल्म श्रेणी के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों आप अगर इस फिल्म के बारे में जानते हैं तो इसके डायरेक्टर का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ रिवाइज करते हैं, जिसमें हम रिवाइज करेंगे तो जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित जो समाधि स्थल हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राजघाट किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। महाप्रयाण घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीरभूमि राजीव गांधी। उदय भूमि KR नारायण और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। तो ये हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वो आपको दो जगह मिलेगा। एक मिलेगा दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं जो कि आपके मोबाइल में होगा, तो वहां से आप सर्च करिएगा स्टडी कर। जैसे ही आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स में आपको डेली PDF उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन किसके ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और मर्सिडीज के जो लुइस हैमिल्टन है वो दूसरे स्थान पर रहे, और फेरारी के जो चार्ल्स लेक्लर हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने किस देश में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? तो दोस्तों जो अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? सेनेगल में किया गया है। और दोस्तों इसमें भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया है? तो विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं मैकी सॉल, तो इनके द्वारा इस मंच का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये समिट क्यों हो रहा है? तो अफ्रीका में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और अन्य देशों को भी बुलाया गया है कि जिससे वो भी अपने आइडिया दे सकें, जिससे अफ्रीका में शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए। तो भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल हुए हैं? तो विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन इसमें शामिल हुए हैं, और यह पहली बार है जब भारत मंत्री स्तरीय मंच में भाग ले रहा है। यहां पर बात आई है सेनेगल की। तो दोस्तों सेनेगल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है कौन? सेनेगल। यहाँ की कैपिटल क्या है? डकार है, और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी कौन बन गया है? आंसर है दोस्तों एना मे वोंग। तो यह एक लेडीज हैं और हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो उनको अमेरिका की मुद्रा पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए दोस्तों आप ये नोट डॉलर देख सकते हैं, ये क्या है? डॉलर है, और डॉलर का 1/4 भाग है ये। ठीक है, तो इस डॉलर पर दोस्तों उन्हें प्रदर्शित किया गया है। तो जो एना वे वोंग हैं, इनका संबंध चाइना से भी है, और जब ये हॉलीवुड में जाती हैं तो इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और दोस्तों अब उसी अमेरिका ने उनके चित्र को
अपनी मुद्रा पर प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन है, तो उनका नाम है एना मे वोंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में 51वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों जो 90वीं इंटरपोल महासभा ये कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। तो नेक्स्ट कहाँ होने वाली है, तो ये नेक्स्ट होगी ऑस्ट्रिया में। कहाँ होगी दोस्तों, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा अगले साल। ठीक है, 2023 में। और 2022 में 18 से 21 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली में इंटरपोल की महासभा का आयोजन किया गया था। 25 साल के बाद भारत में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्राइम है उसको कंट्रोल करना। दोस्तों इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप एक पहल शुरू की गई है। तो ऑनेस्टी शॉप यानी ईमानदारी की दुकान कहां पर शुरू की गई है, तो ये केरल में शुरू की गई है। दोस्तों यह एक प्रकार की अच्छी पहल है जिसमें जो बच्चे हैं उनमें ईमानदारी की भावना विकसित की जा सकेगी। तो केरल का जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वहां की स्कूलों में कक्षा 12वीं तक के जो छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की गई है। इसमें कई दुकानें होती हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चों से संबंधित सभी जो चीजें हैं वो रखी होती हैं। तो बच्चे क्या काम करते हैं, उस शॉप में जाते हैं, अपनी जो चीज जरूरत की चीज है उसको उठाते हैं और पैसे जो उसकी कीमत है वो वहां पर रख जाते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक ईमानदारी की भावना विकसित होगी। तो ऑनेस्टी शॉप कहां पर स्थापित की गई है या पहल कहां पर शुरू की गई है, तो वो केरल में शुरू की गई है। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी आपको उपलब्ध हैं, और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।